हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और मौसम काफ़ी अच्छा है। मतलब अच्छे कहने का मतलब इन द सेंस कि ठंड बढ़ रही है, धूप नहीं हो रही है, तो आप लोग ठंड से बचिए, पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कर रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हमने राज्य लोक सेवा आयुक्त कर लिया था। फ्रेंड्स, पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी सी वॉइस आएगी, सो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करना, ठीक है। तो हमने राज्य लोक सेवा आयुक्त कर लिया था और आज हम करेंगे फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रेनू स्टडी पॉइंट 14 पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ जा कर के वो चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, नोट्स वहाँ आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सोर्स जो है वो लक्ष्मीकांत है। हो सकता है मैंने इसे शॉर्ट बना रखा है, अपने शब्दों में डाल रखा है, बट लक्ष्मीकांत से बुक ही बनाती हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और कि जो स्टूडेंट यूपीएससी में लाइक सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो मैं बीच में ऑडियो आर्टिकल डालती थी, मैंने उसको अभी स्किप कर रखा है। क्यों? क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं आता किसी स्टूडेंट का कि हाँ ठीक है कि नहीं है ना। तो ऐसे अगर रिस्पॉन्स दोगे आप लोग ऑडियो आर्टिकल के लिए, वो ऑडियो आर्टिकल सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं बल्कि कोई भी आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें मेंस एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप कहोगे तो मैं वो आर्टिकल बना के डाल दिया करूँगी, ऑडियो आर्टिकल वो बेस्ट है। मैं सोर्स भी बताती हूँ ऑडियो आर्टिकल के, जैसे कि द हिंदू है, न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस है, या फिर पीआईबी है, ऑथेंटिक साइट से, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी में जाना चाहते हैं या फिर यूपीएससी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल, पेपर पैटर्न, पेपर कितने हैं, तो मैं अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं उस सबको डिस्कस कर दूँगी कि पेपर कितने होते हैं, है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या है उसमें, और टाइमिंग कितनी होती है, मिलती है आपको, कितने वर्ड्स मिलते हैं, सिलेबस क्या है दोनों का। लाइक मेरा तो पॉलिटिकल साइंस है ऑप्शनल, सो अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो मैं उसको डिस्कस कर सकती हूँ सिलेबस। सो भी कमेंट करें। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप वहाँ आपको काफ़ी सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी बेस्ड ऑन करंट अफेयर, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम देखेंगे कि जो वित्त आयोग है, आप देखोगे 280, ये शॉर्ट नोट्स है यहाँ पे पूरा आपका फाइनेंस कमीशन कंप्लीट हो जाना है, ठीक है। लेकिन हम आगे एक्सप्लेनेशन इसका आगे है, हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ये फाइनेंस कमीशन है वो आर्टिकल 280 के अंतर्गत है। क्या है? एक अर्ध न्यायिक निकाय, ठीक है। आप देखोगे अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। इसकी संरचना कैसी है? एक अध्यक्ष है प्लस 4 अन्य सदस्य हैं, ठीक है। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। इनके कार्य थोड़े से एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तो कार्य मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इनकी भूमिका की देखोगे आप तो इनकी जो भूमिका है वो सलाहकारी प्रवृत्ति की है, ठीक है। एडवाइस करते हैं, बस ज़रूरी नहीं है कि भारत सरकार उसको मानेंगी तब, मतलब ऐसा नहीं है। जो आप देखोगे जो पीवी राजमन्नार जी हैं, वो हमारे चौथे फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष है। उन्होंने क्या कहा था कि फाइनेंस कमिश्नर अगर कोई एडवाइस करता है तो ज़रूरी नहीं है कि भारत सरकार उसको माने, लेकिन जब मानेगी, जब वो क्या होगा, बाध्यकारी होगा, जो रीज़न होगा वो वैलिड होगा, ठीक है। या फिर जो भी उनकी बात होगी वो वैलिड होती है तो मान सकते हैं। हम ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पे होपफुली कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि इसकी इतनी ही चीज़ें हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो फाइनेंस कमीशन के बारे में, संविधान, भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ये अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है। ये अर्ध न्यायिक निकाय है, कोई संवैधानिक असंवैधानिक या वैधानिक निकाय नहीं है। स्टेटमेंट गलत क्यों होता है कि अर्ध न्यायिक की जगह डाल दे कि फाइनेंस कमीशन संवैधानिक निकाय है, तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये अर्धन्यायिक निकाय है। एक शब्द की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। और इनका गठन, जो फाइनेंस कमीशन, इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं हर 5 साल में, या फिर उनको आवश्यकता अनुसार उससे पहले करना हो तो वो भी कर सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं हम। देखिए इसकी संरचना, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय है। इसका मतलब तो ये कंफर्म हो गया कि इनके कार्यकाल का वर्णन हमारे संविधान में नहीं है, ठीक है। और एक बात और, आगे जो हम पढ़ेंगे वो ध्यान से सुनना, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, ठीक है।
एक सेकेंड, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। इट मीन्स अपने काम को जो फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष सदस्य, अगर काम इनका कंप्लीट हो जाता है, सेवावृत्त हो जाते हैं ये लोग, तो कोई और भी काम के लिए योग्य है। ठीक है, आगे देखो, संविधान ने संसद को, ठीक है, संविधान ने किसको अधिकार दिया है? संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का अधिकार दिया है। इट मीन्स इसका भी वर्णन संविधान में नहीं है। संविधान ने संसद को ये अधिकार दिया है कि वो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करेगी। ठीक है, और इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है, जिसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो अध्यक्ष होगा वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम बाकी सदस्यों की। तो जो अन्य 4 सदस्य हैं उसके मामले में पार्लियामेंट में क्या कहा गया है, तो देखो, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो। ठीक है, पहला। दूसरा कौन सा है? ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा और वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। ठीक है। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। चौथा, आप देखोगे, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पीछे थोड़ी सी वॉइस आ रही है तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करना। तो हमने यहाँ देख लिया कि अध्यक्ष और 4 सदस्यों के पार्लियामेंट ने क्या इनकी योग्यता और चयन की विधि रखी थी। यहाँ पे हमने इनकी संरचना देख ली। ठीक है, अब हम आगे आते हैं इनके फंक्शन पे। तो जो वित्त आयोग है भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिश कर सकता है। ठीक है, देखो, पहला क्या है? संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों का वितरण और राज्य के बीच ऐसे आगामों का वितरण। ठीक है। दूसरा देखो, भारत के संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करना। ठीक है, आगे देखो, अगला है, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय देना। अगला देखो, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि जो फाइनेंस कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट, आप देखोगे फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देगा? प्रेसिडेंट को। ठीक है, और प्रेसिडेंट इसको क्या करेंगे? पार्लियामेंट में रखेंगे। पार्लियामेंट, इट मीन्स पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, जैसे ये लोकसभा है, ठीक है, और ये राज्यसभा है। तो ये जो फाइनेंस कमीशन ये अपनी रिपोर्ट किसको देगी? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों में रखेंगे। ठीक है, रिपोर्ट के साथ उसका आकलन संबंधी ज्ञापन और इस संबंध में उठाए जाने वाले कदम के बारे में इसमें विवरण होता है। ठीक है, सो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। और अब चलते हैं हम इसकी जो भूमिका है, सलाहकारी भूमिका, किस वे में है सलाहकारी भूमिका, हम उसको देखते हैं। देखो, इसमें मैंने नोट्स ऐड नहीं किया, बस मैं बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसीलिए मैंने नोट नहीं किया। सी देखो, ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों की प्रकृति जो है वो सलाहकारी है। ठीक है, इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो फाइनेंस कमीशन है, अगर गवर्नमेंट को कोई एडवाइस कर रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि भारत सरकार उस एडवाइस को माने। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में समझना चाहो तो जैसे कि संविधान में ये नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी, और आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार है। ठीक है, तो आप इसके बारे में देखोगे, जो डॉक्टर पीवी राजमन्नार जी हैं, वो आपको पता होगा कि चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या कहा था? चूँकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्धन्यायिक कार्य करता है, और इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कोई बाध्यकारी कारण ना हो। ठीक है, जैसे कि आपको कोई वैलिड रीज़न, जब तक आप कोई वैलिड रीज़न नहीं दोगे अपने पीछे, आप कोई भी काम कर रहे हो या फिर कोई जैसे कि कुछ भी, तो उसके पीछे एक वैलिड रीज़न होगा तो आपकी बात मानी जाएगी, अदरवाइज़ आपकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और भारत का जो संविधान है वो इस बात की अपेक्षा करता है कि वित्त आयोग है भारत में राजकोषीय संघवाद में संतुलन की भूमिका निभाए। ठीक है, तो इसकी जो फाइनेंस कमीशन की जो भूमिका है वो क्या है? इसकी प्रकृति एडवाइस के तौर पे, ज़रूरी नहीं है कि उसको भारत सरकार माने। यहाँ आपको ये क्लियर हो गया। आर्टिकल 280 अर्धन्यायिक निकाय कार्यों में फंक्शन में आप देखोगे राज्य और संघों के बीच में वित्त का वितरण,
इसके अलावा आप देखोगे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पुनर्नियुक्ति के ये पात्र होते हैं और एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष होगा जो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होगा। बाकी अन्य सदस्यों की मैंने सारी चीज़ें बता दी। ये यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगर इसके अलावा ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा जैसे कोई टॉपिक आपको समझना है, ठीक है, तो आप उस टॉपिक को मुझे कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करो एंड उनसे कहो कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग ना कोई रिस्पॉन्स नहीं करते ना, तो इस वजह से बीच बीच में मैं स्किप करती रहती हूँ चीज़ों को। तो अगर आप रिस्पॉन्स करोगे तो आपकी भी कंटिन्यूटी रहेगी और मेरी भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।